गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। इसका वैल्यू दिया है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू दी हुई है। जांच करके पता लगाना है कि ये हमारा समीकरण का हल है, यानी ये सिद्ध करना है। यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये क्वेश्चन जो हमारा आंसर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा x² प्लस 1 बराबर 0, जिसका वैल्यू है x बराबर 0 और x बराबर 1। तो हम x बराबर 0 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0, यानी हम x बराबर 0 रखें तो 1 आ गया, यानी ये हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रॉपर वे में सिद्ध कि हमारा x बराबर 0 इसका एक मूल नहीं है या एक हल नहीं है। ये हमारा कंफर्म हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो हम देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। हम क्या कह सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा x बराबर 1 भी रखने पे ये समीकरण का हल नहीं मिलता है, तो हम इजीली कह सकते हैं ये हमारा आंसर नहीं है। यानी x बराबर 0 और x बराबर 1 समीकरण के हल नहीं है। बहुत इजी और सिंपल वे में हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 9 बराबर x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें दे रखा है x बराबर 2 रखने पर। देखते हैं, पहले हम इसको सही कर लेते हैं। 2x² इधर माइनस x² माइनस x माइनस 4x माइनस प्लस 9 माइनस 3 बराबर 0, यानी x² माइनस 5x और प्लस हमारा 6 बराबर 0। अब ये रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0, यानी 4 माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0। यानी हम देखेंगे तो 10 से 10 कट गया, यानी 0 बराबर 0 हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा x बराबर 2 है वो समीकरण का एक हल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 एक समीकरण का हल है। और फिर हम x बराबर 3 रखते हैं, उसके बाद कंफर्म करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। x बराबर 3 रखने पर अब हम फिर इसको ऐसे कर लें, यानी 2x² माइनस x प्लस 9 माइनस x² माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। अब यानी x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0 रखने पर 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6 बराबर 0,
यानी 9 6 15, 15 से 15 कर गया, यानी हम देखेंगे कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल इज सॉरी LHS इक्वल टू RHS। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हमारा x बराबर 3 रखने पर ये मूल दोनों मिल रहे हैं, यानी इससे 0 बराबर 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण के हल है। तो इसी तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ax स्क्वायर abx बराबर 0। अब x बराबर a बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 की वैल्यू a बाई इंटू बी प्लस 2 इंटू 2b स्क्वायर बराबर 0। अब हमने वैल्यू पुट कर दिया, अब हम इसको फाइनल करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस, अब देखेंगे कि इससे ये कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 a स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर 0। तो हम देखेंगे तो a बाई बी का होल स्क्वायर इंटू 3ab था बाटे a इंटू बी कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 1 कर लेंगे, तो हमारा b स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। अब a स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b के पावर 4 इक्वल टू 0। a के पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b के पावर 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे तो इसको कर सकते हैं। हमारा एक a स्क्वायर और a स्क्वायर नहीं, कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो आपका ये रिजल्ट आया a और यानी समीकरण x की वैल्यू a बाई बी रखने पे हमको रिजल्ट क्या मिला, ये मिला, यानी 0 नहीं मिला। इससे हमारा क्या पता होता है कि समीकरण का हल जो है a बाई बी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं b बाई ए रखते हैं, b बाई ए रखने पे क्या प्राप्त होगा, b बाई ए रखने पे क्या प्राप्त होगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारा समीकरण का हल है या नहीं। अब x बराबर b बाई ए रखने पर x बराबर b बाई ए रखने पर हमें जो प्राप्त होता है a स्क्वायर इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी इंटू एक्स की वैल्यू b बाई ए प्लस 2 बी स्क्वायर बराबर 0। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर बाई ए प्लस 2 बी स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम होगा ए स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखेंगे
तो ये हमारा घटेगा, बट हमको प्राप्त होगा माइनस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी कि हमको 0 प्राप्त नहीं होगा। जब 0 प्राप्त नहीं होगा तो ये समीकरण का हल नहीं है, किसी भी में समीकरण का हल नहीं है। तो हम इजीली कह सकते हैं ये हमारा समीकरण का हल नहीं है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।